ये चाहते हैं। आप ऐसे पैनल से तो मैं साफ रूप से बैठना भी नहीं चाहता। एक बात सुन लीजिए, आप रोक लीजिए, इनका ये मेरा प्रॉपर जवाब मुझे देने दीजिए। आरएसएस और बीजेपी का एक ही उद्देश्य है, गले में हांडी लगाकर चले और क्या आप बकवास करा रही हैं? ऐसे पैनल के लिए तो मैं नहीं हूँ, ऐसे पैनल के लिए नहीं हूँ इस बकवास के लिए। हो गई है, वरना सदन के अंदर ही माफी मांगने। एक सेकंड, दलित पिछड़े पैनल में बैठ गए थे, कह रहे हैं तकलीफ हो रही है, बैठने के लिए नहीं। उनको केवल यही काम करना है, यही काम करना है इनको। जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ही नहीं है। आदिवासी दलित गृह मंत्री, एक सेकंड, इनका एक ही सवाल है कि गृह मंत्री माफी कब मांगे? आज इसी को लेकर के उन्होंने सड़कों पर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब आपने तो पता नहीं कहाँ से पैनल बैठाया, मैं क्या संसद में जो प्रतिमा है आपने हटाया। टीना जी और प्रियंका जी, क्योंकि हम लोग सब यहाँ स्टूडियो के अंदर हैं, अगर हम एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे कोई चर्चा नहीं होगी। एक यहाँ पर संयमित चर्चा हो सकती है। इस तरीके से ये बोले कि इस पैनल के साथ मैं बैठ नहीं सकता, मतलब दलित पिछड़ा आदिवासी यहाँ बैठ गया तो बड़ा बना बैठ नहीं सकते हैं। नहीं, बकवास सुनने के लिए नहीं बैठूंगा। आप इनकी जातिगत सोच देख लीजिए, मानसिकता देख लीजिए इनकी। आप इससे मानसिकता देख समझ सकते हैं। जवाब दीजिए। मुझे ऐसे बकवासों का जवाब नहीं देना। ठीक तरीके से बहस कर लेते हैं, बताइए। तरीके से यदि आप विषय टू विषय करें तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। और बाकी मैं इस तरह से जो है बहस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको पुनः आता हूं, मैं इतना ही कहता हूं। मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं, इसके बाद मैं इनके जवाब दे देता हूं। मैं ये देना चाहता हूं आपको जवाब कि उस समय सबने मिलकर इमरजेंसी का विरोध किया, जो इंदिरा गांधी जी ने इस देश की संविधान का गला घोटा। उस समय आरजेडी से लेके सब लोग थे। आज क्या व्यवस्था है मुझे नहीं पता है, आज किस व्यवस्था के कारण से ये उनके साथ खड़े हैं और उनकी संविधान का रक्षक बता रहे हैं कांग्रेस को, मुझे नहीं पता। अब दूसरी बात आती है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है, मैं ये बरबटम आपको पढ़ के सुनाता हूँ पद्मजा जी, जो सदन के अंदर बोला गया है, ये पार्लियामेंट के बरबटम का हिस्सा है, मैं उसको ही सुनाता हूँ। इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि ना अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना पूरा सुनिएगा इसको, क्या है ये पूरा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तो स्वर्ग मिलता, अच्छी बात है। फिर इसके अवरोध हुआ, उस पर उन्होंने कहा नहीं सुनिए मेरी पूरी बात होने दीजिए। उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम अभी 100 बार से ज़्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपके भाव क्या थे? यदि आप 100 बार आप अंबेडकर अंबेडकर भाव के साथ नाम ले लें तो भी स्वर्ग मिल जाएगा आपको, लेकिन अंबेडकर जी का 55 साल तक अपमान करना, उनको नीचे दिखाना और इसके बाद अंबेडकर अंबेडकर वोट बैंक की राजनीति के लिए करना, ये वोट की एक आप देखिए बीच में, तो फिर माफी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बोला नहीं, उन्होंने कौन सा अपमानजनक शब्द बोला है जिसकी अपमान है? आप मुझे बताओ। अरे आप अंबेडकर जी का भी नाम रटो तो भी भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भाव से तो ले। इसमें अंबेडकर जी का कौन सा उपहास है मुझे बताइए? अंबेडकर जी का कौन सा उपहास है मुझे बताइए? मैं कह रहा हूं 100 बार क्या 1000 बार अंबेडकर जी का नाम लो तो भी भगवान मिल जाएंगे, पर भाव के साथ तो लो। ये आप भाव के साथ तो लो, भगवान का नाम भी भाव के साथ लो, स्वर्ग मिल जाएंगे। अंबेडकर जी भी तो दलितों के मसीहा हैं, आप भाव से तो नाम लो। आप अपमान करोगे उनका और इसके बाद कहोगे कि हमको अंबेडकर वोट बैंक के लिए चाहिए। एक सेकंड, दलित चिंतक है गंगा अभी बाबा साहब को समेटने की कोशिश की, बोले दलितों के मसीहा है, पूरा देश के मसीहा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं, ये देखिए यही भाव है, यही भाव है, यही भाव है। हमने तो पहले ही कहा, आपको ये सारी चीजें। अगर वो देश का प्रियंका जी अगर वो देश के मसीहा नहीं होते तो उनको भारत रत्न नहीं मिलता। वो भारत के रत्न है तो उनको भारत रत्न दिया गया है। पर एक सेकंड, मैं गंगा साहब जी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस बात को लेकर आश्चर्य होता है कि 70 साल के बाद भी अभी इस चीज पर लड़ाई चल रही है कि उनकी विचारधारा का सच में झंडा बरदार कौन है? इसमें कितनी विचारधारा की लड़ाई है और कितनी राजनीति की लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई जिसको कहते हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई के साथ साथ वोट बैंक की लड़ाई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका असली अनुयायी या उस रास्ते पर आगे बढ़ने वाला कौन है, कम से कम राजनीतिक दलों में तो बहुत ही कम लोग दिखाई पड़ते हैं, समाज में ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। जो राजनीतिक दल आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं, जो प्रमुख दल इस पर झगड़ रहे हैं, उस पंक्ति पर ही आप गौर कीजिए जो कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता।
बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी? क्या वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे, इसी पदावली का प्रयोग करते थे? उनको हिंदू जाति व्यवस्था से सबसे ज़्यादा समस्या थी और उसी शब्दावली का प्रयोग उनका सम्मान, तथाकथित सम्मान करने के लिए किया जा रहा है। आप सोचिए कि वो तो इसके खिलाफ रहे हमेशा। इनमें से अधिकांश दलों ने बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ भी पढ़ा नहीं है, उनके बारे में जानते नहीं है, बस कि हाँ दलित एक वोट बैंक की तरह उनका उपयोग करना है, इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखें। कोई अपने पीछे फोटो लगा लेता है, लेकिन वो फोटो लगाने वाला व्यक्ति आप देखिए कि उसने क्या किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन 22 प्रतिज्ञाओं को एक मंच से उनके मंत्री ने पढ़ दिया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कैसा सम्मान है? इसका मतलब ये भी ज्यादा क्लियर कर दीजिए किसने हटाया था? वो आप नहीं क्लियर तो कीजिए। आप अधूरी बात क्यों छोड़ेंगे? आप अधूरी बात क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कांग्रेस ने हटाया। नहीं आप बताइए खुल के कांग्रेस ने हटाया। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी अपने पीछे अम्बेडकर का और भगत सिंह का फोटो लगा के रखते हैं, उनके मंत्री ने वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दी तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। मतलब जो दिखावा कितना चल रहा है राजनीति में, हर पार्टी इसी तरह से कर रही है। क्या किसी पार्टी में साहस है? बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, इनमें से सभी पार्टियां कह दें कि हम कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पे दहन, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर उसी को अनुयायी कहा जाएगा, आपका सवाल यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर कौन है? वही फॉलोअर है क्या? वो मेरे ख्याल से अब साबित करने का समय आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई शुरू की, उनकी लड़ाई थी कि वंचित लोगों को उनके अधिकार मिले। अब क्या छूटा हुआ है? ये हो गया कि जो आरक्षण के माध्यम से कुछ लाभ मिला और एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के तहत लोग आगे बढ़े, अब उसको पिछले दरवाजे से खत्म करने की साजिश चल रही है, क्योंकि सरकारी सेक्टर में नौकरियां खत्म हो गई है, कम होती जा रही है। अब प्राइवेट सेक्टर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। मेरे ख्याल से अमित शाह जी को ये कदम उठाना चाहिए कि वो संसद में आकर कहें कि अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का इतना सम्मान करता हूं कि आज से प्राइवेट सेक्टर में सबको रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा सपना था।